नमस्कार। अब आते हैं हम वाटर के अंदर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। तो पृथ्वी में पृथ्वी का जो है लगभग 3/4 भाग जल होता है, जलाच्छादित है। और जल में छोटे बड़े अ, सभी प्रकार के जीव जो है उनकी जैविक क्रियाओं के लिए ये आवश्यक होता है। मतलब छोटे बड़े जितने भी जीव जल में पाए जाते हैं उनकी जैविक क्रियाओं का माध्यम वाटर जल ही होता है। मिट्टी के अतिरिक्त जल ही एक ऐसा प्राकृतिक माध्यम है जिसमें सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कर सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जल में पाए जाते हैं, तो जल हमको दो तरह का जल मिलता है। एक तो फ्रेश वाटर होता है, एक दूसरा सी वाटर होता है। तो और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों प्रकार के जल में प्रचुर व्यापक रूप से पाए जाते हैं। जल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या है और उनकी प्रकृति जल की फिजिकल और केमिकल लक्षणों में लक्षण और उसमें उपस्थित जीव, उनका पोषण, उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन पे निर्भर करता है। और जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव हमारे स्वास्थ्य को भी अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त एक्वाटिक फूड चेन और कई सारे तत्वों के रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट्स कहनो पुनर्चक्रण जो है वो भी उसमें भी इनकी इस जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूक्ष्म जीव जो है वो जल कुंडों की, अब ये सूक्ष्म जीव जो हम कह रहे हैं कि जो वाटर रिजर्वायर है या वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में और समुद्र के जल में, सी वाटर में। तो ये उस रिजर्वायर के अंदर कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये जलकुंडों की सतह से लेकर तली तक वितरित रहते हैं। गड्ढे, तालाब, नदी, पोखर, सरोवर आदि विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में भी विविधता पाई जाती है। कुछ विशिष्ट प्रकार के जलकुंडों में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो इस प्रकार से हैं। कई सारे सूक्ष्म जीव जो जलकुंडों की सतह से लेकर तली तक वितरित होते हैं। गड्ढे, तालाब और सभी प्रकार के जो जलाशय हैं उनमें विविधता से पाए जाते हैं। मतलब जिस प्रकार से जिस लेवल पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उस रिजर्वायर के जिस लेवल पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर से हर लेवल पर हमको टाइप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मिलेगा। तो अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फ्रेश वाटर में, सबसे पहले हम आते हैं कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फ्रेश वाटर कौन सा होगा, किसको कहेंगे हम फ्रेश वाटर? तो फ्रेश वाटर में मुख्यतः पोखर, तालाब, नदियाँ, झील, इनका पानी अलवणीय होता है, फ्रेश कहलाता है। इस जल के अंदर जो कार्बनिक पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। फ्रेश वाटर में इसीलिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम मात्रा में है, इसीलिए यहाँ पर फ्रेश वाटर में बैक्टीरिया की संख्या भी कम होती है। इसमें प्रायः इसके अंदर सामान्यतः केवल बैसिलस, माइक्रोकोकस, मोनोकोकस, स्यूडोमोनास, फ्लेवोबैक्टीरियम इन्हीं की जातियाँ पाई जाती हैं। यदि जलकुंड की तली पर कुछ अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अब तली पे अपघटित कार्बनिक पदार्थ कैसे आते हैं, तो जैसे जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर डेड हो गए हैं और वो तली पे डेड होके कहाँ जाएंगे, तली पर जमा हो जाएंगे। तो उनके जमा होने के कारण से जो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर उस ऑर्गेनिक पदार्थों की उपस्थिति तली में होती है, तो उसके कारण से वहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम, कुछ इस तरह के एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरे प्रकार का जल है हम सी वाटर कहते हैं। उसके पहले फ्रेश वाटर जिसको हम कह रहे हैं, उसके अंदर यदि किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन हो जाता है और जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है या वाटर क्वालिटी को बिगाड़ देता है, तो उसको हम कहते हैं पोल्यूटेड वाटर। तो पोल्यूटेड वाटर के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और ये पोल्यूटेड वाटर कैसे हो जाता है? तो जो जलाशय, जो रिजर्वायर है हमारे पास, नदी, तालाब, इनके अंदर सीवेज,
घरेलू और औद्योगिक एक्सट्रैक्ट को, मतलब उनसे जो निकलने वाला वेस्ट पदार्थ है वो उनको यदि हम इन रिजर्वायर्स में मिला देते हैं तो वो जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। ऐसे में जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है। मतलब उनसे जो सीवेज निकलता है वो जब जल में मिलेगा तो उस सीवेज में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जल में घुल जाएंगे। तो उसके कारण से क्या होगा कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जल में बढ़ जाती है। तो उसके बढ़ने से वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या और विविधता भी उसी अनुपात में बढ़ती है। जिस अनुपात में वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है उसी अनुपात में ये इनके ऑर्गेनिजम्स की संख्या और विविधता भी बढ़ती है। अब ये प्रदूषित जल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये प्रायः हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और ये ऑर्गेनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे अनेक प्रकार के अम्ल, मतलब एसिड, बेस, अल्कोहल और गैसें बनती हैं, जिसके कारण से जल से दुर्गंध आने लगती है, गंदी सी बदबू आती है। और जो सीवेज से प्रदूषित जल में, अब ये जो सीवेज है इसमें सीवेज से जो प्रदूषित वाटर हुआ है इसके अंदर किस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और कुछ नॉन कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो कि और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पाए जाते हैं जनरली। इसके अतिरिक्त जल में कुछ नॉन कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोटियस, स्यूडोमोनास ये भी सामान्य रूप से पाए जाते हैं। स्पाइरोकीट जैसे कुछ मृदा में रहने वाले सेप्रोफाइट बैक्टीरिया भी इस सीवेज वाटर में हमको मिलते हैं। मतलब सीवेज से जो वाटर उस पोल्यूटेड होता है उसमें मिलते हैं। अनेक प्रकार के एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे क्लॉस्ट्रीडियम, डिसल्फोविब्रो, ये जल की तलहटी में जो उपस्थित मड होती है और ओज होती है उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो समुद्र के पानी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। तो समुद्र का पानी जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि काफ़ी खारा होता है। तो खारापन किस कारण से होता है कि वहाँ पर लवणों की सांद्रता अत्यधिक होती है। तो लवणों की सांद्रता अधिक होने के कारण समुद्र का पानी जो है वो खारा हो जाता है। तो समुद्र में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हैलोफिलिक होते हैं और साइक्रोफिलिक होते हैं। मतलब कैसे, लवणों से एफिनिटी रखने वाले, ठीक है, और ठंड में रहने वाले, इस तरह के ये जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स समुद्र में पाए जाते हैं। भोजन श्रृंखला में डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्र में पोषक तत्वों की सांद्रता प्रायः कोस्टल और लिटोरल जोन्स में अधिक होती है। इसलिए समुद्र में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वितरण है वो ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में होता है। अधिक जो है इनका वितरण वो इन्हीं क्षेत्रों में होता है। कुछ सूक्ष्मजीव जो हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैंथिक और कुछ एबिसल क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। सामान्यतः समुद्र की गहराई के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या में भी वृद्धि होती है और इनकी विविधता व प्रकृति जल के तापमान, दबाव और लवणता से प्रभावित होती है। अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, कुछ फंगस, कुछ एक्टिनोमाइसीट्स और कुछ प्रोटोजोआ जो सी माइक्रोफ्लोरा बनाते हैं। इसमें कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया और काइट्रीडियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं और पैटरसोनिया नाम की फंगस, कुछ बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में बैसिलस बैक्टीरिया और काइट्रीडियम और पैटरसोनिया नाम की फंजाई इनमें सी माइक्रोफ्लोरा के रूप में, मतलब फंजाई जो है वो इस सी माइक्रोफ्लोरा के रूप में भी फंजाई भी पाई जाती है।
तो इस प्रकार से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाटर में पाए जाते हैं। इतने अलग अलग वाटर में अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब काफ़ी विविधता हमको दिखाई देती है। धन्यवाद।